नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की, जो अभी आपकी नई 8th ग्रेड की किताब आई है कक्षा 8वीं की। कक्षा 8वीं की अभ्यास पुस्तिका में पाठ 4 के बाद एक अपठित अंश है, जो आपकी मेन किताब में तो नहीं है लेकिन इसमें है, जिसका नाम है माँ एक सुखद अनुभूति। आज हम उसको हल करेंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और हल करते हैं इस पूरे पाठ को। पाठ का नाम है अपठित अंश माँ एक सुखद अनुभूति। तो ये पूरा पाठ है जो माँ के ऊपर लिखा गया है। क्या है पूरा पाठ? जब तक हमने पढ़ा नहीं है तो इसके प्रश्न उत्तर हमसे बनेंगे नहीं, इसलिए पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। बच्चे हों दुख पीड़ा में माँ बन जाती दीवार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। ओ माँ प्यारी माँ, माँ की गोद में बेटा जब चैन से सोता है, बेटा जैसा और किसी का पुण्य ना होता है। किलकारी भर भर कर माँ का करता है दीदार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। बेटी जब जब रोती है माँ लोरी गाती है, भूखी प्यासी रहकर भी माँ दूध पिलाती है। चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार, पाने माँ का प्यार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। कोठी बंगला रुपया पैसा सब ऐसो आराम, माँ बिन सूना घर का आंगन, माँ को करो प्रणाम, माँ को करो प्रणाम। माँ ही घर की तुलसी है रौनक घर का श्रृंगार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। अपनी खुशियाँ कर निछावर देती है खुशियाँ, बच्चे समझें ना समझें समझे ना यह दुनिया, माँ चलती कांटों पर देती फूलों का हार, देती फूलों का हार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। दुनिया छूट भी जाए माँ का कभी न छूटे साथ, माँ ने पकड़ा हाथ हमारा पकड़ो माँ का हाथ, पकड़ो माँ का हाथ। सब तीरथ हैं माँ के चरणों में, बन जाओ श्रवण कुमार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार, नहीं किसी का प्यार। राम कृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया है, जान देकर आजाद भगत ने माँ को पाया है। सदा चिरायु सुखी रहो भारत माँ करे पुकार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। तो हमने पाठ को पढ़ लिया। आपको कविता पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कविता को यदि आप गा के पढ़ेंगे तो और अच्छा महसूस करेंगे। तो गा करके पढ़ने के लिए आपको अपने इस तरह से इसको प्रयास करना है। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला ही हमारा प्रश्न है, माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, माँ बच्चों के लिए आड़े मतलब दीवार बन के कब आ जाती है? जब बच्चे दुख दर्द में हों। तो इसका उत्तर है दुख दर्द में। कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है? कविता के अनुसार माँ के बिना सब कुछ सूना है। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम माता का माना गया है। इसको आपको लिख लेना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है माता को, तो इसमें आपको लिख लेना है माता का माना गया है। माँ ही घर की तुलसी है, पंक्ति का भाव क्या है? जिस तरीके से जो है आंगन में रखी तुलसी की हम सुबह से पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अपने घर में माँ का सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके सुबह से उठ करके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो इसलिए इसका जो उत्तर है, माँ का नाम माँ ही घर की तुलसी है, पंक्ति का भाव है माँ सम्माननीय है और पूजनीय है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? इसका उत्तर है, दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। माँ के प्यार के जैसा किसी का प्यार नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया है।
इसमें हम लिख देंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भारत माँ का और अपनी स्वयं की माँ का मान बढ़ाया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे गई, इन्होंने भी अपनी माँ का नाम बढ़ाया है। मदर टेरेसा, इन्होंने अपने काम से अपनी माँ का मान बढ़ाया है। झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, इसके अलावा और भी आप नाम लिख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले, अवंतीबाई, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, ऐसे बहुत सारी जितनी भी नारियों ने स्वतंत्रता के लिए या देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए, जैसे कल्पना चावला का आप नाम जानते हैं, तो जिनका भी आप नाम लिखना चाहें सबके नाम इसमें लिख सकते हैं, जिन्होंने देश के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा किया है। हमारा अगला प्रश्न है, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? माँ के प्रति हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि माँ को स्नेह व सम्मान दें, बुजुर्ग होने पर उनकी देखभाल करें, काम काज में मदद करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का पालन करें। माँ भगवान का रूप होती है, इसलिए अपनी माँ की पूजा करें, कभी भी उनका दिल ना दुखाएं, कभी उनको परेशान ना करें। ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अगला हमारा प्रश्न है, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार पंक्ति का आशय लिखिए। इस पंक्ति का मतलब है माँ के प्यार और उसकी अपारता को दर्शाती है। जो माँ का प्यार है, माँ है, माँ के प्यार को और उसकी अपारता को दर्शाती है। जो ये लाइन है यह माँ के प्यार की अपारता को दर्शाता है। चांद सूरज भी माँ का प्यार पाने के लिए आंसू बहाते हैं। माँ का प्यार इतना ममतामयी होता है कि संसार का सारा स्नेह उसके आगे फीका प्रतीत होता है और माँ का प्यार अतुलनीय है। इसलिए चंदा सूरज जो है अपने पाने माँ के प्यार के लिए आंसू बहाते हैं, क्योंकि इनके पास माँ थोड़ी है। ये तो ग्रह हैं सिर्फ ऊपर से, या तारे हैं या फिर उपग्रह हैं, तो केवल देखते हैं। तो कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि जब आसमान से चंद्रमा या सूरज देखता होगा ज़मीन पर किसी बच्चे को अपनी माँ के प्यार में, तो वह वहाँ से आंसू बहाते हैं कि हमें ऐसा प्यार क्यों नहीं मिलता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। इसका उत्तर सीधे हम लिखेंगे। कवि कहता है, माँ के प्यार के जैसा किसी का प्यार नहीं है। बच्चों के दुख पीड़ा में माँ दीवार बन जाती है। माँ की गोद में ज़्यादा चैन, माँ की गोद से ज़्यादा चैन कहीं नहीं मिलता। जब भी बच्चा रोता है माँ लोरी गाकर सुनाती है। बच्चे को खुद भूखी रहकर भी खाना खिलाती है। चांद सूरज भी माँ का प्यार पाने को रोते हैं। दुनिया का सारा पैसा, बंगला, ऐश आराम माँ के बिना बेकार हैं। माँ घर की रौनक होती है, घर का सम्मान होती है। अपने बच्चों के लिए माँ खुद की खुशियाँ कुर्बान कर देती है। खुद दुख सह लेती है पर बच्चों पर दुख नहीं आने देती। पूरी दुनिया का साथ भले छूट जाए पर माँ का साथ ना छूटे। सभी तीर्थ माँ के चरणों में हैं। देश के महापुरुष राम, कृष्ण, महावीर, स्वामी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह अपनी माँ का, भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। भारत माँ कहती है, हमारे देश का हर व्यक्ति सुखी रहे, लंबी उम्र प्राप्त करे। भारत माता ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं, माता के जैसा किसी का प्यार नहीं है। इन पंक्तियों का हमने भावार्थ लिख लिया। निश्चित ही इन पंक्तियों को पढ़ करके सभी बच्चों के मन में अपने माता पिता के प्रति सम्मान आया होगा। भले ही यहाँ पे माँ शब्द आया है, हमें जितना सम्मान माँ का करना है उतना ही पिता का भी करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।